आज वीनस का ट्रांजिट है, बड़ा इंपॉर्टेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वीनस आज अपने नीच के घर में आया है। 12 ज़ोडिक पे इसके साथ बहुत गहरे नजर आएंगे क्योंकि वीनस एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, दूसरा प्लेनेट है जिसको गुरु कहा जाता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आज ये बुर्ज शुमला में है और ये 20 नवंबर तक 18 से 20 नवंबर तक इधर रहेगा। 12 ज़ोडिक पे इसमें बड़े गहरे असर पड़ेंगे और किन किन का नीच भंग राजयोग बनेगा जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है फाइनेंस के लिहाज से, लेकिन हेल्थ आपकी ठीक रहे इसकी कोई गारंटी नहीं देता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जितना भी कोशिश करता हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, आप इसको एसेंडेंट मून साइन से और अपने नाम से भी देख सकते हैं। ये वैदिक के हिसाब से ट्रांजिट हो रहा है, वेस्टर्न के हिसाब से तो मैं ये हो चुका है, खत्म हो चुका है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने कल बात की थी वीनस कल ट्रांजिट हो रहा है, आज वीनस का ट्रांजिट हो चुका है। वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीनस 12 ज़ोडिक पे क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। वीनस अपने नीच के घर यानी कि बुर्ज शुमला में आ चुका है। बुर्ज शुमला एक अर्थ एलिमेंट है और वीनस एक उसको वाटर एलिमेंट में एग्जॉल्ट होता है और एयर एलिमेंट में इसका मोल त्रिकोण है। तो वीनस बेसिकली देना जानता है, लेकिन विर्गो जो है वो अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे चीज़ें थोड़े स्टक हो जाती हैं। यहाँ ज़मीन पे आप कोई चीज़ रख के जाएंगे तो वो आप 10 साल के बाद भी आएंगे तो उधर पड़ेगी, यानी कि नॉलेज हो या कोई भी चीज़ वहाँ पे स्टक होकर रह जाती है। लेकिन वीनस विर्गो में कॉन्फ्लिक्ट में भी और केतु के साथ भी है। तो 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केतु के साथ है और राहु के साथ ऑपोजिशन है इसकी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 ज़ोडिक के ऊपर। और 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असरात पड़ते हैं इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। मैं ये भी बात करूंगा कि ट्रांजिट में जब वीनस विर्गो में आया है और आपका बाय बर्थ जुपिटर और वीनस कहाँ पे होगा तो क्या क्या होगा वो इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ 12 ज़ोडिक के ऊपर बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का 7वें और दूसरे घर का मालिक है, यानी कि एक तो 7वां घर पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस का, पब्लिक इमेज का, इसका मालिक है। दूसरा ये फैमिली का, आपके लिक्विड कैश का, कितने इनकम आपके पास है, फैमिली का इमेज उसका ये मालिक है और वो आके बैठा है छठे घर में, जो लगन से छठा घर बनता है वहां आके बैठा है। लेकिन जहां वीनस बैठा है वहां से वो 5वें घर में आके बैठा हुआ है। तो यहां पर जिस घर में आया है वो है विर्गो, जिसका रूलर मरकरी है, जो रेट्रोग्रेड होकर मरकरी कैंसर में केंद्र में बैठा हो। तो यहां पर नीच भंग राजयोग लगता है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए फाइनेंशियली चीज़ें तो हैं बेहतर होंगी, यहाँ पर चीज़ों से बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा और ना चाहते भी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको फाइनेंशियली गेन होना शुरू हो जाएगा और आपको जहाँ जहाँ चीज़ें आप मांग डिज़ायर कर रहे थे पैसा आपको मिलना चाहिए वहाँ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये आपकी हेल्थ ठीक रखेगा इसका इसने कोई प्रॉमिस नहीं किया। तो हेल्थ के इश्यूज आपको आ सकते हैं। कन्या में बैठा हुआ यानी विर्गो में बैठा हुआ तो स्टमक से रिलेटेड और गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम और एथोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम ये आपको दे सकता है। पैसे देगा ज़रूर लेकिन हेल्थ की गारंटी नहीं देगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। और आपके 7वें का मालिक है 12वें घर में बैठा है तो अपने पार्टनर के साथ बना के रखिएगा, वरना किसी एक बात की वजह से झगड़ा खड़ा हो सकता है और वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, सेपरेशन जैसी नौबत भी ला सकता है। बात करें टॉरस की जिसका ये मालिक है और मरकरी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है जो कि 5वें और दूसरे घर का मालिक है। तो यहाँ कोई विपरीत राजयोग नहीं बन रहा या नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ औलाद से रिलेटेड आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। औलाद को कोई चोट लग जाए ये कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। तो बहुत केयरफुल हो के जो अभी छोटे बच्चे हैं जो साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत एहतियात आपको चाहिए कि इन अरसे में इनको गाड़ी या मोटरसाइकिल ना लेके दीजिएगा, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। और 5वां घर इश्क का भी घर है, मोहब्बत का भी घर है,
तो इश्क में भी कोई नाकामी या कोई फेस मेंटली डिस्टर्ब आपको कर सकता है और आप उफ मोहब्बत हाय मोहब्बत में फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके कि पार्टनर आपका लवर आपको छोड़ के ही ना चला जाए, तो इस चीज़ का भी लेके थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम ये फेस दे सकता है। बात करें बुर्ज जोजा यानी जमनाय की बात करें, जमनाय के ये 4th हाउस में ही आया है। 4th हाउस में केतु भी है, यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ उसको मिल गई, लेकिन मरकरी दूसरे घर में बैठा है। धन का कोई लाभ शाप तो आपको जरूर देगा और थोड़ा चीजें भी बेहतर, लेकिन मदर और बड़े बहन भाई की सेहत को मसला कर सकता है। यहाँ कोई नीच भंग राजयोग नहीं लग रहा, तो थोड़ा बहुत आपको गेन जो है वो जरूर मिल सकता है। थोड़ा कंफर्ट लेवल पे थोड़ा केयरफुल होकर अपनी गाड़ी या लेना चाह रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा केयरफुल होकर, यहाँ पे ये ना हो कि आपको गाड़ी कुछ ऐसी मिल जाए जिसको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो और आपकी गाड़ी भी जो है चोरी होने का भी डर हो सकता है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली लेके आपने चलना है, जहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दे सकता है। बात करें कैंसर की, कैंसर की ये 3rd हाउस में आया है और 3rd हाउस का मालिक लगन में ही बैठा हुआ यानी केंद्र में ही बैठा है, तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनता है। लाभ का भी मालिक है, कंफर्ट का भी मालिक है, तो गेन तो आपको बड़े लेवल का होगा, बड़े लोगों से भी हो जाएगा, बड़े नेटवर्क के थ्रू भी हो जाएगा। जो काम कर रहे हैं उससे आपको गेन बेनिफिट फायदा भी मिलेगा। ट्रैवल करने से भी आपको बेनिफिट फायदा मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन हेल्थ इश्यूज जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि छठे से छठे का भी मालिक है ये, तो यहाँ पे रोग भी कोई दे सकता है, रोग कुछ ऐसा भी दे सकता है जो सारी ज़िंदगी आपको साथ लेके चलना पड़े। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होके रहना पड़ेगा। नीच भंग राजयोग बन रहा है क्योंकि मरकरी आपके ताले में बैठा हुआ है और वीनस 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो 3rd हाउस जहाँ सिबलिंग का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, छोटे बहन भाइयों का होता है, पड़ोसियों का भी होता है, कि पड़ोसियों से आंख में टक्कर जो है वो थोड़ा टेंशन ना दे दे, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको रहना चाहिए। बात करें बुर्ज असद यानी कि सुमला, बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करें, ल्यू के दूसरे घर में आया है, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर यहाँ मरकरी 12वें घर में है, यानी दूसरे का मालिक 12वें घर में है, पर यहां नीच भंग राजयोग बनता है इस सेंस में कि जहां वीनस को शर्फ हासिल होता है वो जुपिटर के घर में होता है, और जुपिटर जिसका मालिक है पाइसिस में शर्फ होता है, पाइसिस का जो मालिक है वो जुपिटर है, वो केंद्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ल्यू वालों की लॉटरी तो लग गई है, फॉरेन से भी और लोकल से भी आपको फाइनेंशियली गेन काफ़ी अच्छा खासा होगा, आपके इमेज में भी काफ़ी बेहतर होगा, आपके बोलने में भी काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज होगा। इन्वेस्टमेंट करते हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए भी, बाहर जाने के सिलसिले में भी आपको फुल फेवर मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी और आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ चीज़ें काफ़ी अच्छा आपको नीच भंग राग योग का बेनिफिट फायदा होता नजर आएगा। लेकिन दूसरा घर आपका फलक का छठा घर है, ये याद रख लीजिएगा। तो खाने पीने में जरा से भी आपने एहतियात नहीं की तो आपकी हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लमेटिक तो हो सकते हैं। फिर आपको प्रॉब्लम तो आ सकती है, स्टमक से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, रूट कनाल्स भी हो, क्योंकि यहाँ पे मंगल ने भी देखना है बाद में आपके, तो थोड़ा इस चीज को लेकर केयरफुल रहना। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला की, जहां ये प्लेनेट आके बैठा हुआ है, जहां पे ये प्लेनेट बैठा हुआ है, यहाँ पे नए नए आइडियाज तो आपकी जिंदगी में जरूर आएंगे। केतु भी बैठा, जो आप दुनिया से कट रहे थे, जुदा हो रहे थे, वीनस आपको जोड़ने की दोबारा कोशिश तो करेगा। लेकिन 11वें घर में बैठा हुआ मरकरी है, जहाँ पे लगन का मालिक है, तो यहाँ पे नीच भंग राज तो नहीं योग बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बड़े बहन भाइयों की, मदर की हेल्थ के सिलसिले में थोड़ा सा कॉन्शियस, और फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस जरूर रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसके बेनिफिट और गेन जो है मिलते रहे नजर आएंगे, जिससे आपको थोड़ा फायदा होता हुआ जरूर दिखेगा। नए आइडियाज, नए लोगों के साथ ये तो मुलाकात आपकी जारी रहेगी और यहीं से कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फायदा भी मिलता हुआ दिखेगा। अब हम बात करें बट मेज़ान की, जिसका ये रूलर है, अपने से 12वें घर में है। 12वें का मालिक जो है वो आपके केंद्र में बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड होके, और वहां क्योंकि मरकरी जो है कैंसर में बैठा हुआ है,
तो यहाँ पर केंद्र में आने से, क्योंकि यहाँ पर मरकरी जो है 12वें का और 9 का मालिक, तो केंद्र में आके बैठा हुआ है, थोड़ा रिलीफ तो देगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। खास तौर पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों पे अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस आपको ज़रूर रहना पड़ेगा, जहां आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में मरकरी ज़रूर है, रेट्रोग्रेड है, और वीनस जो है 12वें घर में है और लगन का मालिक भी है, और वो 12वें घर का भी मालिक है। तो 12वें घर का मालिक उसमें बैठा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्शियस ज़रूर रहना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट फायदा ज़रूर देगा। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के 7वें और 12वें घर का मालिक 11th हाउस में आके बैठा हुआ है और नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। यहाँ पर केंद्र में जुपिटर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा आपको लाभ, बेनिफिट, फायदा होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर से भी, बैरून मुल्क से भी और बड़े नेटवर्क के थ्रू भी आप बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं। बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से आपको बड़ा अच्छा लेवल का गेन यहाँ पे हो सकता है। जो ही कहीं आपके काम रुके हुए थे वो होना शुरू होंगे अब, क्योंकि वीनस इधर आ गया है, तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छा लेवल का नीच भंग राजयोग का बेनिफिट फायदा भी देता हुआ नजर आएगा। लेकिन 11th हाउस जो है वो छठे से छठा है, थोड़ा सेहत का भी ख्याल जरूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेगिटेरियस की, जिसके ये 10वें घर में आके बैठा हुआ है, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी नहीं बनता, तो आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। लगन का मालिक भी जुपिटर में है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना इमेज और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा बहुत सेफ रहना है। यहाँ पे कोई आपके ऊपर एलिगेशंस भी लग सकते हैं, कोई धब्बा भी लग सकता है, आप पे कोई उंगली भी उठा सकता है, तो यहाँ बहुत केयरफुल होके, क्योंकि छठे और 11th का मालिक है वो अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। कैरियर के मामले में जो है थोड़ा सा बहुत कॉन्शियस रहें। यहाँ पे अगर जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इसी तरह आप फीमेल के मामले में अपने आप को पहुंच अपनी दूर ही रखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वरना आपकी इमेज में थोड़ा सा धब्बा लग सकता है। बात करें कैप्रिकॉन की, कैप्रिकॉन में 9th हाउस में बैठा हुआ है और मरकरी 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बड़ा लेवल का लग रहा है। या फादर से भी, बॉसेस से भी, लॉन्ग ट्रेवल से भी आपको भरपूर लेवल गेन और बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं। पार्टनर के साथ भी आपको बड़ा अच्छे लेवल के यहाँ पे गेन और बेनिफिट फायदा मिलता नजर आए, क्योंकि 4th लॉर्ड है और आपका 9th लॉर्ड है, तो यहां आपको गेन शेन तो मिलेंगे। अचानक कहीं से धन और लाभ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि 8वां घर आपका 9th हाउस है 8वें से निकल के 9th हाउस में गया, तो गेन तो आपको काफी अच्छे लेवल का बेनिफिट और फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। पार्टनर की हिम्मत से भी आपको बहुत कुछ देखने को यहाँ मिल सकता है। बात करें एक्वेरियस के बुर्ज धनु की, तो यहां पे बुर्ज धनु के 8वें घर में आया है, कैंसर में, छठा घर बनता है आपका, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगी, कि वीनस आपका जो है वो 4th लॉर्ड है और आपका 9th लॉर्ड है, तो 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस में जो है वीनस इतना बुरा तो नहीं माना चलेगा, अचानक धन का लाभ शाप भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन विर्गो जो है, मरकरी जो है आपके छठे घर का मालिक है, तो यहाँ मरकरी जो है वो भी एक नीच भंग राजयोग बना रहा है, क्योंकि 8वें का मालिक अपने से छठे घर में है और वीनस उधर बैठा, तो गेन तो आपको काफी अच्छे लेवल का बेनिफिट का आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और कुछ अचानक बड़ी रकम से जो आप तवक्को कर रहे थे वो भी आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखेगी और वो नजर आएगी, जिससे आप काफी हद तक बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपकी चीजें जो हैं आपके लिए बहुत बेहतर हो सके। थोड़ा सेहत का ख्याल, चेस्ट से रिलेटेड और स्टमक से रिलेटेड चीजों का ख्याल जरूर कीजिएगा। आखिरी ज़ोडिक पाइसेस की बात करते हैं, जहां वीनस को एग्जोल्ट होता है, बिल्कुल 7th हाउस में आया है, केतु के साथ है, राहु आपके ताले में बैठा हुआ। कैंसर जो है आपका 5th लॉर्ड बनता है, नीच भंग राज तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा सा आपके लिए बेहतर है। लेकिन आपको अपनी मैरिज लाइफ यानी कि शादीशुदा जिंदगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु राहु यहाँ दोनों बैठे, यहाँ पे मंगल भी आ जाएगा, तो मंगल के यहाँ मंगलिक राजयोग भी बन सकता है। तो अपनी मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। गेन कहीं ना कहीं से आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कहीं आपके ऊपर कोई एलिगेशंस
टाइप की चीज़ वो ना हो जाए, और रिलेशनशिप जो है आपका बना बनाया जो वो ब्रेकअप ना हो जाए। तो मैरिज को लेके थोड़ा सा आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है, यहाँ इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको चलना है। यहाँ वीनस जो कि आपके तीसरे घर का और आठवें घर का मालिक है, आठवें का मालिक सातवें में बैठा और केतु तो बैठा है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ों को आपको थोड़ा कॉन्शी लेना है, और ख़ास तौर पर अपने लव लाइफ को भी जो है थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं, लेकिन गेन या बेनिफिट आपको ज़रूर मिल सकता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचें तो। ये था वीनस का ट्रांजिट कैसा रहेगा 12 जोड़े के ऊपर, वो मैंने डिटेल के ऊपर साथ आपको बताया। जहां नीच भंग राज योग लग रहा था वो भी आपको डिटेल के साथ बताया। आपको वीडियो कैसे लगी? थोड़ा सा चैनल को इग्नोर हमने भी किया, लेकिन अब आपके लिए हम बहुत सी चीज़ नई से नई चीज़ें कर रहे हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी किए करें, ताकि चैनल्स आगे ग्रोथ कर सके और आपको भी बेनिफिट हो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कोई नई से नई चीज़ लेकर आऊँ। अब यहाँ ये जितना भी कुछ मैंने आपको बताया है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताया, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सैटर्न वीनस का ट्रांजिट कल हो रहा है, और ये ट्रांजिट जो है इसका 20-25 दिन का ये ट्रांजिट है, जहाँ आपको मिड ऑफ सितंबर तक ये चीज़ें जो हैं सूरत हाल देखने को मिल सकती हैं। तो जितना भी है ये आप मून साइन से भी और असेंडेंट से भी देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।